Hi guys, welcome to my study channel Study Special with Cassius. Today we'll discuss about the capacitor and its connection, such as series connection and parallel connection. First of all, this is capacitor. Capacitor means this one plate, this parallel plate capacitor. This one plate is charged plus Q, so it is plus charge, and due to induction there is creation of a negative charge, minus charge, it is minus Q, and this is plus Q, and this side is your, okay, it is the main basic of parallel plate capacitor. And now this video is totally based of connection, such as series connection and parallel connection. Series connection and parallel connection, and total the combination. What is the mean of combination? Combination means in a connection that have both series and parallel. Okay, then मैं इस कैपेसिटर को, ये जो पॉजिटिव पार्ट को मैं इसको हेड बोल सकता हूँ, एंड ये जो नेगेटिव पार्ट को उसको मैं टेल बोल सकता हूँ. ओके, तो सीरीज कनेक्शन क्या होता है? सीरीज कनेक्शन मीन एक कैपेसिटर, ये देखो ये पैरेलल हो गया एंड सेम लेंथ हो गया, तो ये हो गया सिंबल ऑफ कैपेसिटर. इफ एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया तो ये हो गया सिंबल ऑफ बैटरी. ओके, तो इन सीरीज कनेक्शन क्या होता है? इन सीरीज कनेक्शन में एक कैपेसिटर का हेड को दूसरी कैपेसिटर का टेल ऐसे जॉइंट होता है, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया है. तो क्या ये एक कैपेसिटर है, इसको मैंने दे दिया C1, इसका नेम दे दिया C2, इसका नाम दे दिया C3, इसका नाम दे दिया C4. तो ये C1 कैपेसिटर का टेल किसके साथ कनेक्ट हुआ है? C2 कैपेसिटर का हेड के साथ. C2 कैपेसिटर का टेल किसके साथ कनेक्ट हुआ है? C3 कैपेसिटर की हेड के साथ. तो ऐसे जो कनेक्शन हो जा रहा है उसको बोला जाता है सीरीज कनेक्शन. ओके, तो हमें फर्स्ट एक दो पॉइंट याद रखना होगा. क्या? हमें फर्स्ट ये पॉइंट याद रखना होगा, ये जो सीरीज कनेक्शन में चार्ज कांस्टेंट, क्या? चार्ज कांस्टेंट, बट पोटेंशियल इज वेरिएबल. पोटेंशियल इज वेरिएबल. तो इसका मतलब क्या? ये जो भी कनेक्शन दिखाई दिया, जो भी सीरीज कनेक्शन दिखाई दिया, मैं यहाँ पर बोल दिया ये कैपेसिटेंस सी है, ये C1 कैपेसिटर, ये C2 कैपेसिटर, ये C3 कैपेसिटर, ये C4 कैपेसिटर. मैंने मान लिया C1 कैपेसिटर का पोटेंशियल V1, C2 का कैपेसिटर पोटेंशियल V2, C3 का पोटेंशियल V3, C4 का पोटेंशियल V4. C1 का चार्ज Q1, C2 का चार्ज Q2, C3 का चार्ज Q3, C4 का चार्ज Q4. मुझे ये याद रखना होगा, जब ये सीरीज कनेक्शन हुआ, जब ये सीरीज कनेक्शन हो रहा है, तो इसका चार्ज कांस्टेंट. चार्ज कांस्टेंट मतलब क्या? चार्ज कांस्टेंट मतलब ये टोटल सिस्टम का चार्ज जितना होगा, इंडिविजुअल चार्ज उतना होगा. मैं टोटल सिस्टम की चार्ज को क्यू नेट ले लिया. नेट मीन्स टोटल चार्ज. तो क्यू नेट इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4. दैट मीन्स सीरीज में चार्ज कांस्टेंट हो रहा है. क्या हो रहा है? सीरीज में चार्ज कांस्टेंट हो रहा है. वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल है पोटेंशियल. दैट मीन्स नेट पोटेंशियल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4. सीरीज के लिए कौन सा याद रखूंगा मैं? क्यू नेट इक्वल टू क्यू ऑफ इंडिविजुअल, टोटल चार्ज इक्वल टू इंडिविजुअल चार्जेस, बट टोटल पोटेंशियल इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर. ओके, एंड मुझे ये पता है C इक्वल टू क्यू बाई V. तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा?
क्यू बाई सी, है कि नहीं। तो भी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नेट बाई सी नेट, V1 इक्वल टू Q1 बाई V1 प्लस Q2 बाई V2 प्लस Q3 बाई V3 प्लस Q4 बाई V4। यहाँ पर मैंने यहाँ ये माना है कि Q नेट इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4। मैं इसको Q रिप्लेस कर सकता हूँ क्योंकि सबके सब इक्वल है। तो यहाँ पर Q बाय सी नेट दैट इक्वल टू, मैंने Q कॉमन ले लिया, हाँ कि नहीं। देखो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, क्या हो गया, अरे भाई यहाँ पर क्या C1 C2 C3 C4 रुकेगा ना, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो Q1 बाई C1, Q2 बाई C2, Q3 बाई C3, Q4 बाई C4। क्यों, यहाँ पर C इक्वल टू Q बाई V, तो V इक्वल टू क्या, Q बाई C। ओके, तो क्या हो जाएगा, Q कॉमन ले लिया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो ये Q कैंसिल, 1/C नेट इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ओके, तो अब अब ये मैं बोलूंगा कि भाई साहब ये एक कैपेसिटर है C1, ये एक कैपेसिटर है C2, दोनों कैपेसिटर है जो कि सीरीज में कनेक्शन हुए हैं, जो कि ये A है, ये जो कि B है। ए बी के अंदर कैपेसिटेंस बताइए। तो हमें तो ये पता है कि ये भाई कैसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। क्यों, कैसे, इसका हेड के साथ इसका टेल के साथ इसका हेड जो कनेक्शन हुआ है। ओके, ये अभी के लिए ये याद रखो, पहले पहचानो कि सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन कैसे होते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1/C नेट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल लिया मैंने, C1 C2 देन C2 प्लस C1। तो 1/C नेट इक्वल टू C2 प्लस C1 बाई C1 C2, देन C नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 C2 बाई C2 प्लस C1। दो कैपेसिटर दो कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना। ओके, क्या सी नेट इक्वल टू C1 C2 बाई C2 प्लस C1। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आएगा पैरेलल कनेक्शन। क्या है भाई पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन क्या है, पैरेलल कनेक्शन ऐसे होते हैं, कैसे, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, तीनों का हेड, क्या तीनों का हेड को लाकर मैंने एक जंक्शन पॉइंट बनाया, तीनों का हेड को लाकर मैंने एक जंक्शन पॉइंट बनाया, एंड तीनों का टेल को लाकर भी मैंने एक जंक्शन पॉइंट बनाया। इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको मैंने नाम दे दिया ए। तो ये हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन। सीरीज मतलब एक की टेल से दूसरा का हेड, पैरेलल मतलब सबका हेड सबका टेल को एक पॉइंट में मिला दूं। ओके, बात खत्म। तो पैरेलल में क्या याद रखने की चीज है कि भाई पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट है। क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब V नेट दैट इक्वल टू V1 दैट इक्वल टू V2 दैट इक्वल टू V3। यहाँ पर चार्ज वेरिएबल होता है, क्या वेरिएबल होता है, चार्ज वेरिएबल। चार्ज वेरिएबल का मतलब Q नेट टोटल चार्ज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो मुझे पता है C इक्वल टू Q बाई V, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। तो Q नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C नेट इंटू V नेट। Q1 इक्वल टू C1 V1, Q2 इक्वल टू C2 V2, Q3 इक्वल टू C3 V3। एंड मुझे ये पता है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है फॉर पैरेलल कनेक्शन।
तो वी नेट इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, मैंने इसको क्या मान सकता हूँ, V मान सकता हूँ। तो इसके जगह पर V डाल दो, सी नेट इंटू V दैट इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो यहाँ पर मैंने कॉमन निकाल सकता हूँ V, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, एंड ये जो सी नेट भी है ये भी कैंसिल हो पाएगा। सी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। आ गया, आ गया बात समझ में कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है एंड सीरीज कनेक्शन में क्या होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। तो मुझे ये बताओ ये कैसा है, सीरीज कनेक्शन है कि नहीं। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, 1/C नेट दैट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो देखो पहले ये देखो सीरीज कैसे होगा। तो ये जो ए बी के अंदर मुझे क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, एक बैटरी कनेक्शन कर लूंगा, ए बी के साथ क्या एक बैटरी कनेक्शन कर लूंगा। तो ये ए के साथ मैंने कनेक्शन कर लिया, ये बी के साथ कनेक्शन कर लिया। मुझे पता है बैटरी में जिस साइड बड़ा है वो होता है पॉजिटिव एंड, जिस साइड छोटा होता है वो होता है नेगेटिव एंड। तो मैंने इसको ऐसे मान सकता हूँ, ये जो नेगेटिव एंड को मैंने जीरो मान लिया, पॉजिटिव एंड को भी मान लिया। तो ये भी से कनेक्ट हुआ है, तो इस पॉइंट में भी क्या आएगा, रीडिंग भी आएगा। इस पॉइंट में भी रीडिंग क्या आएगा, भी आएगा। ऐसे ये कनेक्ट हुआ है कैसे, जीरो से कनेक्ट हुआ है, इस पॉइंट में भी जीरो तो इस पॉइंट में भी जीरो। तो भी से पोटेंशियल आया। ओके, यहाँ पर हेड, देन इसका टेल, ये जो टेल है दूसरा कैपेसिटर का हेड को कनेक्ट हुआ है, एंड ये हो उसका टेल, एंड ये जो टेल है ये तीसरा कैपेसिटर का हेड को कनेक्ट हुआ है। तो ये कौन सा कनेक्शन दिखाई दे रहा है, सीरीज कनेक्शन दिखाई दे रहा है। सीरीज कनेक्शन का क्या होता है, सीरीज कनेक्शन का क्या होता है, 1/C नेट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो फॉर्मूला आंसर डाल दो, 1/C नेट, हमें सी नेट याद करना है, सी नेट पता करना है, तो 1/C1। तो ये जो पहला कैपेसिटर है इसका वैल्यू क्या है, 2 माइक्रो फराडे। फराडे क्या है इसका यूनिट। ओके, तो मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, 1/2। सर माइक्रो कहाँ गया, हाँ बता रहा हूँ रुको। तो 1/C2 1/3, 1/C4 1/2। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 6, तो 6 3 प्लस 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 6 6 3 3 6 2 8 8/6। तो 1/C नेट इक्वल टू क्या हो गया, 8/6। बट हमें क्या पता करना होगा, सी नेट पता करना होगा, नेट कैपेसिटेंस। तो 6/8, 2 से कटने से 3/4, क्या होगा यूनिट, माइक्रो फराडे। जैसा यूनिट होगा आंसर भी वैसा यूनिट होगा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये C1 कैपेसिटेंस कैपेसिटर, ये C2 ये C3 मैंने ऐसे मान लिया। तो इसको क्या करना होगा, मुझे पहले बैटरी कनेक्शन करवाना होगा। ए को एक टर्मिनल से, बी को जीरो टर्मिनल से लाकर जोड़ दिया। तो यहाँ से क्या भी है, यहाँ पर माइनस टर्मिनल जो कि जीरो है, तो ये भी होगा, ये भी होगा। भी से यहाँ पर आकर कनेक्शन हुआ है, जीरो से कहाँ पर आकर कनेक्शन हुआ है, यहाँ पर कनेक्शन हुआ है। मैं इसको खींच कर ऐसे बना सकता हूँ, मैं इसको खींच कर ऐसे बना सकता हूँ कि नहीं। इस पॉइंट पे मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे उठा दूंगा। तो इसे खींच लेने से मुझे क्या ऐसे मिल जाएगा। तो ऐसे जो कनेक्शन है किसका कनेक्शन है भाई, सीरीज का ही तो कनेक्शन है। तो 1/C नेट क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, दैट मीन्स 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम हो जाएगा 3, 3 तो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इक्वल टू 3/3। तो सी नेट क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो फराडे। तो ये याद रखो, देखो सीरीज में किसके किसके साथ सीरीज कर रहे थे, इसको इसको इसके साथ सीरीज बना रहे थे। तो सीरीज में क्या होता है,
रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो होता है इससे क्या आता है, छोटा आता है, लेस देन आता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला देखो, ये वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कैसा कनेक्ट दे दिया सर, इसको मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ बैटरी के साथ, इसको मैंने भी ले लिया, इसको मैं जीरो ले लिया। तो ये क्या, इसके साथ कैसे कनेक्ट हुआ, भी के साथ कनेक्ट हुआ, ये कैसे कनेक्ट हुआ, ये जीरो के साथ कनेक्ट हुआ। तो कहाँ से आ रहा है, कैपेसिटेंस का हेड जो है भी के साथ कनेक्ट हुआ, इसका जो टेल है इस दूसरा कैपेसिटेंस के हेड के साथ कनेक्ट हुआ, इसका जो टेल है तीसरा कैपेसिटर हेड के साथ कनेक्ट हुआ, इसका जो टेल है जीरो के साथ कनेक्ट हुआ। तो इसको मैंने ऐसे खींच सकता हूँ, इस पॉइंट में मैंने क्या कर लिया, खींच लिया, तो ये मिल गया। इस पॉइंट में अगेन खींच लिया तो क्या मिल गया, ये मिल गया। ये भी तो सीरीज कनेक्शन जैसा हो गया। तो इसका सीरीज कनेक्शन में फॉर्मूला 1/C नेट दैट इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3। तो 1/C नेट इक्वल टू बन गया 3। तो सी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। फिर से देखो, ये जो 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 माइक्रो फराडे। तो ये जो 1/3 इससे छोटा हो रहा है कि नहीं। तो सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या, इफ मुझे छोटा वाला कैपेसिटर की जरूरत होगा तो मैं ऐसे सीरीज कनेक्शन बनाता जाऊंगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भाई किसका कनेक्शन आया, ये भाई किसका कनेक्शन आया, देखो ये कैसे कैसे कनेक्शन हुआ है, देखो देखो, ये एक कैपेसिटर है C1, ये एक कैपेसिटर है C2, ये एक कैपेसिटर है C3। C1 कैपेसिटर को हेड टेल मुझे पहले पहचानना होगा। तो तो मैं इसको क्या किया, एक बैटरी से जॉइंट करवा दिया। ओके, ये बैटरी का हाई टर्म है भी टर्म, इसका लो टर्म है जीरो। तो ये भी टर्म यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी। क्यों यहाँ पर भी हो रहा है, तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी। यहाँ पर कैसे जीरो जीरो जीरो, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, जीरो, जीरो। तो देखो सारे टेल वाले जीरो को कनेक्ट हुए हैं, सारे हेड वाले क्या भी को कनेक्ट हुए हैं, ए को कनेक्ट हुए हैं। तो ये कैसा कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया कि नहीं। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, सी नेट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 दैट इक्वल टू 6 माइक्रो फराडे। नेक्स्ट, ये वाला देखो, ये वाला देखो सर, इसको कैसे हम पता करेंगे, देखो। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्शन कर लिया, यहाँ पर बैटरी क्या कर लिया, कनेक्शन कर लिया। तो ये पॉजिटिव टर्म, ये नेगेटिव, दैट मीन्स ये भी, दैट मीन्स ये जीरो। तो ये भी कहाँ से आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर भी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भी ही होगा। देखो सर यहाँ पर तो भी होगा, तो यहाँ पर भी क्यों नहीं हो सकता है। देखो मैं जिस लाइन पे जा रहा हूँ जहाँ यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, क्यों, यहाँ पर बीच में कैपेसिटर आ गया। तो मैं ऐसे लाइन में जा रहा हूँ, यहाँ पर भी है, 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 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, दिस एंड पर भी ही है। बट इस पॉइंट पर भी मैं नहीं लग सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया, कैपेसिटर आ गया। तो जिसलिए इसके बीच में कैपेसिटर आ गया, तो मैं इसका क्या भी नहीं ले सकता हूँ। जब तक कैपेसिटर बीच में ना आए तब तक मैं उसका पॉइंट में भी ले सकता हूँ। आ गया समझ में। तो भी यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आकर यहाँ तक भी हो रहा है। यहाँ पर तो कोई कैपेसिटेंस नहीं है, तो यहाँ पर एवरी पॉइंट में क्या होगा, भी ही होगा। तो यहाँ से क्या जीरो आ रहा है बी पॉइंट से, तो यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर जीरो होगा, तो यहाँ पर जीरो होगा। तो यहाँ इस पॉइंट में भी जीरो, इस पॉइंट में भी जीरो, तो इस पॉइंट में जीरो, तो इस पॉइंट में भी जीरो।
तो मैंने यहाँ पर ले लिया C1 कैपेसिटर, ये मैंने ले लिया C2 कैपेसिटर। C1 कैपेसिटर का देखो हेड जो कैसे है, V है, तो C1 कैपेसिटर मैंने ड्रॉ किया। इसका जो हेड है वो क्या है, V टर्म के साथ कैसे कहाँ पर कनेक्ट हुआ है, A पर कनेक्ट हुआ है। इसका जो टेल है, ये जो पार्ट किससे कनेक्ट हुआ है, B से कनेक्ट हुआ है, B पे कनेक्ट हुआ है। ये जो कैपेसिटर C2 है, इसका भी मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो इसका जो एक पार्ट है, ये क्या कैसे कनेक्ट हो रहा है, ए से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, ये भी ए से कनेक्ट हो रहा है। ये जो दूसरा पार्ट कैसे कनेक्ट हो रहा है, ए से कनेक्ट हो रहा है, तो ये भी ए से अगर कनेक्ट हो गया, तो अब देखो ये कैसे हमें मिल रहा है, पैरेलल मिल रहा है कि नहीं। तो पैरेलल का क्या, सी नेट इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 क्या है 3 माइक्रोफैराडे, C2 क्या है 2 माइक्रोफैराडे, दैट इक्वल टू 5 माइक्रोफैराडे। ओके, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा तो हार्ड लेवल सा करेंगे ना, सब तो इजी नहीं करेंगे। तो ये देखो, ये एक कनेक्शन दिया है जहां पर बैटरी दे चुका है 12 वोल्ट। इसको अच्छे से समझने के लिए ट्राई करना। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट का मतलब टोटल सी, दैट मीन सी नेट। तो सी नेट का मतलब क्या, ये कैसे कनेक्शन हुआ है, ये एक कैपेसिटर के टेल के साथ दूसरा कैपेसिटर कैसे हेड कनेक्शन हुआ है। तो हेड एंड टेल कनेक्शन, जो कि हमें क्या बोला जाता है, उसको सीरीज कनेक्शन बोला जाता है। तो सीरीज कनेक्शन का कैसे होता है, 1/C नेट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C नट, ये कितना कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है। तो दो कैपेसिटर को मैंने क्या बोला था, सी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 C2/C1 प्लस C2। ये क्यों सर, हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, 1/C नेट इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। फिर से भाई एलसीएम निकालो, 6 तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 3/6, दैट इक्वल टू 1/2, देन सी नेट हो गया 2। इसको मैं से ऐसे करूंगा, 6 into 3/6 प्लस 3, तो 18/9 2। तो ऐसे 2 आ रहा है, ऐसे 2 आ रहा है, जल्दी कौन हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसको याद रखने से बेटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी नेट 2 क्या होगा, माइक्रो फराडे। ओनली फराडे मत लिख लेना, ओनली सिर्फ फराडे मत लिख लेना, इसको कैसे लिखना होगा, माइक्रो फराडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो दो कैपेसिटर है हमारे यहाँ पर, तो मैंने एक को मान लिया इसको C1 कैपेसिटर, इसको मान लिया C2 कैपेसिटर। अब मुझे बताओ, ये जो कनेक्शन हुआ है कैसे कनेक्शन हुआ है, सीरीज में कनेक्शन हुआ है। हमें पूछा गया है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। मैंने मान लिया C1 का कैपेसिटर क्यू चार्ज Q1, C2 कैपेसिटर का चार्ज Q2। ठीक, तो नेट चार्ज क्या है, Q नेट। तो हमें पता है सीरीज कनेक्शन में Q नेट इक्वल टू Q1 प्लस Q2, इक्वल सॉरी, Q नेट इक्वल टू Q1 दैट इक्वल टू Q2। तो मुझे Q नेट में निकल देने से एवरी कैपेसिटर का चार्ज का पता मुझे मिल ही जाएगा, हाँ कि नहीं। तो Q नेट कैसे निकालेंगे, हमें पता है C इक्वल टू Q/V। तो C नेट इक्वल टू Q नेट बाई V नेट। तो Q नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C नेट इंटू V नेट। तो C नेट मीन्स ये तो हमें मिल चुका है 2 माइक्रोफैराडे। V नेट पोटेंशियल नेट, अरे भाई एक जो इसका टोटल पोटेंशियल क्या होगा, जिस पोटेंशियल ये बैटरी कनेक्शन हो रहा है, जितना पोटेंशियल ये बैटरी दे रहा है, तो नेट कैपेसिटेंस क्या, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 24। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, बट यहाँ पर क्या है माइक्रो, तो चार्ज क्या हो जाएगा, 24 माइक्रो कूलम। डाउट हो रहा है,
तो 2 माइक्रोफैराडे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू पोटेंशियल 12। तो अब यह हो जाएगा कि नहीं 24 इंटू 10⁻⁻6। एंड इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 24 माइक्रोफैराडे। तो नेट चार्ज हो गया 24 माइक्रोफैराडे, Q1 भी हो गया 24 माइक्रोफैराडे, Q2 भी हो गया 24 माइक्रोफैराडे। तो ईच कैपेसिटर का चार्ज क्या है 24 माइक्रोफैराडे। ओके, देखो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से बैक करो, 10 या 20 या 30 सेकंड पीछे जाओ, पीछे जाकर वही बात को अगेन सुनो। मैं इतना भरोसा देता हूँ जरूर समझ में आ जाएगा। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर। तो ईच कैपेसिटर ये कैसा कनेक्शन है भाई, सीरीज कनेक्शन है। तो मैंने मान लिया इस कैपेसिटर का पोटेंशियल V1, इस पोटेंशियल का कैपेसिटेंस V2। ओके, तो मुझे पता है C इक्वल टू क्यू बाई भी, हाँ कि नहीं, C इक्वल टू क्यू बाई भी। तो C1 इक्वल टू Q1 बाई V1, C2 इक्वल टू Q2 बाई V2। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 बाई C1, V2 इक्वल टू Q2 बाई C2। तो यहाँ पर Q1 क्या है, यहाँ पर तो हमें पता चल चुका है Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q नेट। तो क्या हो जाएगा V1 इक्वल टू Q1 क्या है 24 माइक्रोकुलम बाय C1 क्या है 6 माइक्रोफैराडे। तो ये माइक्रो माइक्रो कैंसिल, दैट इक्वल टू व्हाट 4 वोल्ट। तो V1 क्या आ गया 4 वोल्ट। अब देखेंगे V2, V2 इक्वल टू Q2, Q2 क्या है 24 माइक्रोकुलम, C2 क्या है 3 माइक्रोफैराडे। तो माइक्रो माइक्रो कैंसिल क्या हो गया 8, V2 का यूनिट क्या है वोल्ट। तो V2 क्या हो गया 8 वोल्ट। तो हमें ये पता है ये जो टोटल कनेक्शन है ये क्या है सीरीज कनेक्शन है। एंड ये जो सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में V नेट इक्वल टू V1 प्लस V2। V नेट मतलब ये जितना पोटेंशियल ये दे रहा है, ये कितना पोटेंशियल दे रहा है भाई, ये तो 12 पोटेंशियल दे रहा है। तो 12 पोटेंशियल इक्वल टू 4 प्लस 8 हो रहा है, हो रहा है। तो मिल गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराडे। ये जो 3 माइक्रोफैराडे वाला जो कैपेसिटर है इसका एनर्जी क्या है, ये कितना एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो हमें पता है एनर्जी स्टोर इक्वल टू क्या हाफ C V²। तो ये कैपेसिटर कौन सा वाला कैपेसिटर है, C2 वाला कैपेसिटर है। तो E ऑफ कैपेसिटर 2 दैट इक्वल टू हाफ C2 V2 का स्क्वायर। तो हाफ C2 क्या है 3 माइक्रोफैराडे, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। V2 क्या है, V2 क्या है 8 वोल्ट। तो 8 इंटू 8, 2 4 4 3 12, 12 8 96 इंटू 10⁻⁻6। बट यूनिट क्या है एनर्जी का जूल। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 96 माइक्रो जूल। तो अब मुझे ये होमवर्क बताना कि एनर्जी ऑफ 6 माइक्रोफैराडे क्या होगा, करके कहाँ पर डालना है कमेंट बॉक्स में डालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो ये पैरेलल कनेक्शन से दिया है। ये पैरेलल कनेक्शन कैसे पता चल गया मुझे, क्या सबका हेड को एक जगह पर, सबका टेल को एक जगह पर। तो पैरेलल कनेक्शन में सी इक्विवेलेंट मतलब क्या बोला था मैंने, सी नेट क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इक्वल टू 6 माइक्रोफैराडे। ओके, देन क्या भाई क्यू नेट इक्वल टू, देन क्या, ये तो हमें पता चल चुका है पैरेलल कनेक्शन। अब हमें क्यू इन ईच निकालना होगा।
पोटेंशियल एंड ईच कैपेसिटेंस कैपेसिटर निकालना होगा। तो मैंने इसको C1 कैपेसिटर मान लिया, इसको C2, इसको मान लिया C3। इसका जो चार्ज होगा Q1, इसका जो चार्ज होगा Q2, इसका जो चार्ज होगा Q3, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3। पैरेलल में कौन सा दो पॉइंट याद रखने के लिए बोला था? पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, दैट मींस V net इक्वल टू V1 दैट इक्वल टू V2 दैट इक्वल टू V3। तो V नेट का मतलब ये जो बैटरी है कितना पोटेंशियल दे रहा है? 4 पोटेंशियल दे रहा है। तो ईच कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 4 वोल्ट। अब देखो, V1 मिल गया, V2 मिल गया, V3 मिल गया, C1 पता है, C2 पता है, C3 पता है। तो Q1 पता चल सकता है कि नहीं? हाँ, कैसे पता चलेगा? C इक्वल टू Q बाई V। तो Q इक्वल टू क्या? C1 V1। तो C1 क्या है? 1, V1 क्या है? 4, दैट इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। Q2 क्या होगा? C2 V2। C2 मतलब क्या होगा? 2 माइक्रोफैराडे इंटू V2 क्या? 4, दैट इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम। Q3 क्या होगा? C3 इंटू V3। C3 का क्या वैल्यू? 3 माइक्रोफैराडे। 3 माइक्रोफैराडे इंटू पोटेंशियल क्या होगा? 4, दैट इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम। तो हमें ये पता है कि पैरेलल में Q नेट इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता है। तो Q नेट क्या हो जाएगा? Q नेट जैसे ही Q1 जैसे C1 V1 होगा, Q नेट क्या हो जाएगा? Q नेट इक्वल टू C नेट इंटू V नेट, है कि नहीं? तो C नेट क्या है? 6 इंटू V नेट 4, दैट इक्वल टू 24। तो क्यू नेट क्या है हमें? 24। 24 इक्वल टू 4 प्लस 8 प्लस 12 हो रहा है कि नहीं? देखो, हो रहा है, दैट मीन्स ये सही है। तो Q1 हमें क्या मिल गया? Q1 4 माइक्रोकूलम। Q2 क्या मिल गया? 8 माइक्रोकूलम। Q3 क्या मिल गया? 12 माइक्रोकूलम। एंड टोटल चार्ज क्या मिल गया? 24 माइक्रोकूलम। आ गया? आ गया बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो। चार्ज एनर्जी इन 1 माइक्रोफैराडे। अरे भाई, 1 माइक्रोफैराडे कौन सा वाला कैपेसिटेंस है? C1 वाला कैपेसिटेंस है। तो एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ C1 V1 स्क्वायर। तो हाफ C1 क्या है? 1 है। V1 क्या है? V1 क्या है? V1 सबका तो सेम ही है। तो 4 इंटू 4, दैट इक्वल टू 8 माइक्रो जूल। ओके, क्लियर?